हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आप लोगों को देखो बहुत सारे डाउट्स आ रहा था कि रिगार्डिंग सिलेबस, मिनिमम स्कोर, रिक्वायर्ड क्वेश्चन पैटर्न, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्या विदाउट पीआरसी एलिजिबल होगे कि नहीं। बहुत सारे चीज़ें आप लोगों को डाउट्स आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का जितना भी डाउट्स वगैरह आ रहा था आप लोगों को पूरा कोशिश करूँगा कि आपको समझाया जा पाए। ओके, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो। एंड इसमें मैं हाउ टू क्रैक SSVHS CW 2025 एंट्रेंस एग्जाम फॉर BSc नर्सिंग। ओके, ये आप कैसे क्रैक कर सकते हो, कैसे पढ़ाई करनी होगी, आप लोगों को पूरा चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को पूरा बताया जाएगा। ओके, तो वीडियो को अच्छे से देखो। एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो या आप लोगों को आगे की अपडेट वगैरह चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है पहले क्लियरली कि हाउ टू क्रैक SSVHS CW 2025 फॉर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें आप लोग का सिलेबस डिस्कस होगा, मिनिमम स्कोर कितना चाहिए, आप लोग कट ऑफ के बारे में भी बोल रहे थे है ना। मिनिमम स्कोर क्या होगा कि आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेने के लिए क्या स्कोर चाहिए होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, थोड़ा बहुत मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, क्या क्या आएगा, रिड्यूस सिलेबस से आएगा कि नहीं, एंड बॉयज़ के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। ये सारा चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला गया था कि बॉयज़ एलिजिबल होते हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ें। तो फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, बॉयज़ एलिजिबल एग्ज़ाम के लिए है। ओके, आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अभी तक बॉयज़ को BSc नर्सिंग में एडमिशन नहीं दिया गया है। इस बार क्या होता है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ओके, तो इस बार यदि आगे अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो चलिए, ये आप लोगों को एक नोटिस आया था पहले ही, आप लोगों को देखो 11 अप्रैल को, तब आपको नोटिस दिया गया था कि एग्ज़ाम वगैरह कब है। ये सब आपको ऑलरेडी मैंने ये सब वीडियो बनाया है, 3 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक वीडियो में। वो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसमें आप लोग कैसे अपनी फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो, अपने ही खुद की फ़ोन से। ओके, तो वो वीडियो देख लेना। ओके, फॉर्म आपका अवेलेबल है 23 अप्लाई से लेकर 22 मई तक अप्लाई रहेगा अप्लाई डेट। एंड एग्जाम आपका रहेगा 22 जून को। एंड एग्जाम सेंटर क्या क्या है, ये एग्जाम सेंटर है, आप लोग देख लो। ये सारा एग्जाम सेंटर आपका रहेगा सब में। तो आप लोग इससे आप लोग अप्लाई करके वहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। ओके, फॉर्म कैसे फिल करना है आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो वीडियो जाके देख लेना। अभी आता है मिनिमम जो मुद्दा है आप लोगों का। पहले मैं क्वेश्चन पैटर्न वगैरह डिस्कस करेंगे, लास्ट में आपका जो पूरा एग्जाम का सिलेबस कवर करके कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा। ओके, पहली बात तो इस एग्जाम में SSVHS का CW एग्जाम से आप लोग ऑयल से, RIPNS से, मेडिकल कॉलेजेस से आप लोग BSc नर्सिंग कर सकते हो। ओके, मैंने ये सब डिटेल्स ऑलरेडी जो वीडियोस देखते हैं उन लोगों को बताए। तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश से। ओके, बायो के अंदर बॉटनी भी होगा, जूलॉजी भी होगा। ओके, बॉटनी भी होगा, जूलॉजी भी होगा। इंग्लिश, ओके, इंग्लिश क्या आएगा, जनरली ग्रामर पोर्शन देखा गया है। ओके, ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो मैं आगे बताऊंगा। पहली बात तो क्या है, 100 क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट से 25 करके आएगा। ओके, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आप लोग को कुछ दिक्कत आ जाएगा। देखो 100 क्वेश्चन आएगा जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन 1 मार्क। ओके, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, ये डिस्कस करेंगे। रुको, ये 4 नंबर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स विल बी फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25, बायो, जूलॉजी एंड बॉटनी मिला के 25 एंड इंग्लिश में 25 मार्क का आएगा। 25 क्वेश्चन, तो टोटल कितना हुआ, 100 क्वेश्चन। ओके, एंड क्वेश्चन विल बी HS क्लास 12 का बेसिस पे आएगा, साइंस स्टैंडर्ड। ओके, ये लिखा गया है। ओके, जो कैंडिडेट्स का रैंक आएगा, रैंक कौन से, लाइक 2 कैंडिडेट्स को यदि 20 स्कोर मिला, अब उसको तो रैंक तो देना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे आप लोगों को क्या देखा जाएगा, पहला कैंडिडेट जिसको बायो में स्कोर ज़्यादा मिला, यदि बायो का भी सेम है, उसके बाद देखा जाएगा केमिस्ट्री में, उसके बाद फिजिक्स में, देन इंग्लिश में। ये देख के आप लोगों का रैंक डिसाइड होगा यदि दोनों 2 कैंडिडेट्स का स्कोर सेम आ जाता है। उसके बाद आता है मिनिमम क्वालिफाई जो है, क्वालिफाई और कट ऑफ स्कोर जो है, ये सिर्फ एक आप लोग क्वालिफाई करते हो। ओके, नीट में भी जैसा होता है ना, कुछ जनरल का 167, 157 ऐसा कुछ होता है ना, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि 50 परसेंटाइल आपका जनरल एंड EWS का होना पड़ेगा, 40 परसेंटाइल SC ST OBC एंड PWD के लिए 45 परसेंटाइल। ओके,
परसेंटाइल में कितना स्कोर होता है मैं आगे बताऊंगा, रुकिए। और उसके पहले मैं आप लोग एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी में क्या मेंशन किया गया है, पहली बात तो आपका इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। एंड आप लोग यदि आप लोग पीआरसी है तो असम में एडमिशन ले सकते हो, है ना। असम का जितने भी सीट्स है वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। एंड नॉर्थ ईस्ट कोटा का जो सीट्स है वो आप लोग नॉर्थ ईस्ट कोटा से असम के अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जितने भी स्टेट्स है उन लोगों का वो स्टूडेंट्स आके एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जाम में बैठने के लिए और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी क्लास 12 साइंस से पास होना पड़ेगा और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल और यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड सिक्योरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर जनरल कैटेगरी। ओके, 50% आपका क्लास 12 में होना पड़ेगा फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एग्रीगेट तीनों सब्जेक्ट मिला के फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ओके, and 45% for PWD candidates and 40% for candidates SC ST प्लेन एंड एसटी हिल के लिए। यहाँ पे ओबीसी मेंशन नहीं किया गया है। ओबीसी शायद 45 हो सकता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में 50 बोला था। देखो ओबीसी का देखो क्लियर नहीं बोला गया है, पर आप लोग मान के चलो 50। कम क्यों मान के चलो, देखो कम मान के चलोगे तो दिक्कत भी हो सकता है आगे, तो 50 मान के ही चलो ओबीसी का भी। ओके, मिनिमम 17 ईयर्स होना पड़ेगा। ओके, मिनिमम 17 ईयर्स होना पड़ेगा। एनआईओस, अभी आते हैं एनआईओस का स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि एनआईओस का कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं कि नहीं। अभी आते हैं मिनिमम स्कोर फॉर क्वालिफिकेशन। ओके, क्वालिफाई जो मिनिमम स्कोर जो परसेंटेज बोला गया था ये लास्ट ईयर का है। इसमें आप लोग देख सकते हो बी फार्म डी फार्म सबका ये लिखा गया है फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए 30 परसेंटाइल का मतलब है 34 मार्क्स, मतलब जनरल का 34 मार्क्स चाहिए होगा आपका क्वालिफाई होने के लिए। ओके, काउंसलिंग में बैठने के लिए यही है। ओके, फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में SC ST OBC NCL MOBC के लिए 31 मार्क्स जो 20 परसेंटाइल है एंड 20 परसेंटाइल फॉर दिव्यांग कैटेगरी जो PWD है उनके लिए भी 31। जो 50% मैनेजमेंट कोटा, जो प्राइवेट में जो मैनेजमेंट कोटा का जो 50% सीट्स है उसमें भी आपका 31 मार्क्स चाहिए फॉर जनरल, 31 मार्क्स फॉर अदर एंड 29 फॉर PWD। ओके, जो 15 परसेंटाइल होता है। रेस्ट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए 31 चाहिए या 29 एंड दिव्यांग के लिए 29। ओके, ये है आपका परसेंटाइल वगैरह। यदि आप लोग SSVHS का 2025 का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो हमारा जो मेडिको वाला का तरफ से जो ई बुक है फॉलो कर सकते हो, जिसमें चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा एंड एमसीक्यू रहेगा। ओके, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यू रहेगा। एंड लास्ट ईयर का जो मेडिकल टेक्नोलॉजी हुआ था, जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का CEE का पेपर क्वेश्चन पेपर सम रहेगा जो स्टूडेंट्स ने भेजे थे। ओके, वो क्वेश्चन पेपर देखोगे तो और भी आप लोगों को आइडिया मिल पाएगा कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। SSVHS का CEE एग्जाम का पैटर्न ऑलमोस्ट ही सभी CEE का सेम ही होता है। ओके, एंड मीडियम इसमें रहेगा इंग्लिश मीडियम एंड ये ई बुक PDF फॉर्मेट में है। ओके, ये फिजिकल बुक नहीं, ये ई बुक है। ओके, इसका प्राइस है 199 रुपीज़। ये आपको बाय करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट बाय लिंक दे दिया है। आप लोग सीधा डायरेक्टली वेबसाइट से जाके ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपका 205 दिखाएगा, पर क्योंकि उसमें थोड़ा चार्जेस लग रहा है शायद। नेम, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी देखिए, पे नाउ पे क्लिक करके आप लोग बाय कर सकते हो। या आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप से बाय करना चाहते हो तो इस नंबर पर DM कर सकते हो, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप बाय का लिंक दे दिया है जहाँ पे आप लोग को बोलना पड़ेगा कि व्हाट्सएप में DM करना पड़ेगा कि आपको ई बुक चाहिए, तो वहाँ से एक QR कोड दे दिया जाएगा जिसमें आपको क्या करना है 199 रुपीज़ पे करनी होगी। उसके बाद आप लोग को ये ई बुक दे दिया जाएगा। ओके, एंड ANM नर्सिंग एंट्रेंस भी देना चाहते हो तो उसमें ANM और GNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो 2025 में, तो आप लोग हमारा ANM और GNM का भी आपका ई बुक आपको फॉलो कर सकते हो। इसमें PYQ रहेगा फॉर GNM नर्सिंग। ओके, लास्ट ईयर का PYQ रहेगा GNM नर्सिंग का। इसका बाय लिंक भी मैंने ऐसा ही दे दिया जैसा BSc नर्सिंग का है। फोन नंबर पर भी DM करके ले सकते हो या वेबसाइट से खरीद सकते हो, जिसमें इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स रहेगा। ओके, 3000 प्लस MCQ रहेगा इसमें शॉर्ट नोट्स नहीं रहेगा, शॉर्ट नोट्स सिर्फ उसमें रहेगा। ओके, चलिए आगे मुद्दे पे आते हैं, एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न एंड सिलेबस डिस्कशन। ओके, और सिलेबस डिस्कशन देखो सिलेबस में क्या आएगा, 11 एंड 12 से आएगा क्वेश्चन जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश बोल सकते हो। 11 12 बोला गया है। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बारे में बात कर देता हूँ। देखो 11 पोर्शन से इतना क्वेश्चन नहीं आता जितना 12 से आता है। ओके, 12 का रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो आप लोग 12 पहले आप लोग कवर करनी पड़ेगी। आपको 12 क्लास का जितने भी चैप्टर से आपको सब देखना होगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है पता नहीं है। ओके, टोटल 25 भी क्वेश्चन आता है। ओके, पर सब्जेक्ट से, पर आपको ऐसा कोई आइडिया नहीं मिल सकता कि कौन सा चैप्टर से बोला जाएगा, है ना।
तो आप लोगों को सभी चैप्टर्स ऑलमोस्ट देखनी पड़ेगी। एंड 12th का थोड़ा ज़्यादा देखना, ओके। एंड ये 12th का पोर्शन क्यों बोल रहा हूँ बार बार, 12th का पोर्शन थोड़ा इजी भी होता है। एंड आपको आप लोग ऑलरेडी ये पढ़ाई करके भी आए हो, तो आप लोग अच्छे से ये पढ़ सकते हो। तो पहले 12th का ख़त्म करो, उसके बाद 11th में लग जाओ, ओके। तो उसके बाद देखो आता है जो 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पैटर्न कैसे आता है, क्वेश्चन पैटर्न आगे बोलूँगा। तो पहले आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा ख़त्म करो सिलेबस। एटलीस्ट आपका एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी से पढ़ो, यूट्यूब से लेक्चर देखो, यूट्यूब से शॉर्ट नोट्स देखो। पीडब्ल्यू है हमारा फिजिक्स वाला है, तो वहाँ से आप लोग उम्मीद बैच का जो भी वीडियो से आप लोग 2021 वाला भी फॉलो कर सकते हो। आपका वहाँ पे जस्ट देख लेना कि आपका सिलेबस क्या क्या है। रिड्यूस सिलेबस भी है ना, मैं अभी बात करूंगा। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, रिड्यूस सिलेबस से भी क्वेश्चन आया था। जो आप लोग बोल से ओल्ड एनसीईआरटी जो है ना, ओल्ड एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आया था, ओल्ड एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी आने की चांसेस है, एक दो दो तीन तो आ ही जाता है ना, ऐसा ही हो जाता है। तो उसमें आप लोग आइडिया करके आप लोग कर सकते हो। पर फिलहाल रिड्यूस सिलेबस से ही पढ़ाई करो। मुझे लगता नहीं है कि इतना इस बार आएगा कि ओल्ड सिलेबस से, पर आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है ना। तो आप लोग वो भी थोड़ा बहुत देख लेना, पर ज़्यादा आप लोग रिड्यूस सिलेबस में ज़्यादा फोकस करो। जो अभी रिड्यूस्ड सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके। एंड एनसीईआरटी अच्छे से रीड करो। एनसीईआरटी देखो सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी थ्रू बाय थ्रू पढ़ लो, ओके। मैं बायो की भी बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, ओके। तो आप लोग कर सकते हो, यदि थोड़ा बहुत अभी चैप्टर थोड़ा टच में रहोगे तो आइडिया करके भी आप लोग तुक्का मार के भी 4 ऑप्शन देंगे, है ना। चारों ऑप्शन से यदि दो क्वेश्चन भी एलिमिनेट कर दोगे, या सॉरी 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दोगे, तो आपको थर्ड वाला तो पता है, आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करके कर सकते हो, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो आप लोग देखो पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी फॉलो करो, पहली बात एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करो। उसके बाद यूट्यूब से कुछ वन शॉट लेक्चर वगैरह देखो एंड प्रैक्टिस करो, ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हमारा ई बुक भी है, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ से प्रैक्टिस करनी है। आप लोग कुछ अदर सोर्स से भी यदि प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका थोड़ा देख लेना कि वो उससे हो सकता है कि नहीं, ओके। वो क्वेश्चन पैटर्न वगैरह क्या आपका एसएस यूएस के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। आप लोग अदर से यदि कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप देख लेना क्वेश्चन पैटर्न क्या है, ओके। क्वेश्चन का वेटेज कितना है कि या ये क्वेश्चन करके मुझे मिल सकता है कि नहीं, थोड़ा देख के आप लोग करना, ओके। पर नीट लेवल पे चले मत जाना। तो ऊपर के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम से लाइक हमारे जेडब्ल्यू के इतना मत जाना फिजिक्स में भी, ओके। थोड़ा बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन थियोरिटिकल आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन थियोरिटिकल आ रहा है, थियोरिटिकल क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहा है। इतना मैथ्स वगैरह इतना नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत आता है न्यूमेरिकल, तो इतना टफ नहीं होता है, ओके। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी लाइक मैं एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, देखो एक क्वेश्चन है, लाइक मैं आप लोग एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ। देखो ये व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है। रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ react with react with each other react with each other react with each other और टू फॉर्म ए, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड व्हेन, देखो ये क्वेश्चन है लाइक केमिस्ट्री का, लाइक मैंने पूछा व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड, क्या होगा। मैं ऑप्शन है आप लोगों को दे देता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रुको, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बी दे देता हूँ मैं आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और सी आपको दे देता हूँ रिडक्शन रिएक्शन, ओके। एंड डी आपको देता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आप लोग देखो, ये क्वेश्चन है जिसमें आप लोग देखो मैं बोल रहा हूँ व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड। यहाँ पे आप बोलोगे कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ओके। तो आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि क्या है ये, रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए, है ना ऑप्शन। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा, इसमें आप लोगों का आंसर क्या होगा आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। यदि नहीं बता पाते हो मैं पिन कर दूंगा, ओके। लाइक ऐसा नहीं बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। इसका जो आंसर रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको शायद ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा कुछ आपको है ना वो लग रहा है, पर ये रेडॉक्स रिएक्शन आंसर नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है आंसर में, ओके। आपको ऑप्शन देख के ही आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन के साथ मिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग बोल पाओगे कि क्या होगा इसका आंसर, ओके। मैं और थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा, लाइक केमिस्ट्री में और क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक क्या होगा कि फादर ऑफ
लाइक फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और भी आ सकता है कि डायमैग्नेटिक लिखो, डायमैग्नेटिक ऐसा कुछ आएगा कि व्हिच वन इज नॉट इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, उसके बाद आता है लाइक और भी क्वेश्चन आ जाएगा लाइक देखो मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा ही आ सकता है। और एक क्वेश्चन में लाइक दे देता हूँ, उसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। ओके, मैंने ये बोल दिया आपका, ये फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आंसर आपका कमेंट में बता देना है। और एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ तुमको, देखो कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स between the carbon atoms are known as देखो इसमें क्या होगा आंसर, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटॉम्स। ओके, ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटॉम्स आर नोन एज। ओके, आर नोन एज क्या होगा आंसर का ऑप्शन में देता हूँ। देखो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, लाइक हेलोथेन्स देता हूँ, हेलोथेन्स। ओके, डी है एल्केन्स। इसमें भी आप लोग फंस सकते हो। ओके, मैं आपको बता देता हूँ ये 2 नंबर क्वेश्चन। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना क्या है आंसर। 1 नंबर क्वेश्चन, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, बुक मत खोलना। सेकंड जो है कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटॉम्स आर नोन एज। ओके, ये इसका आंसर चाहिए 1 और 2 का। ओके, ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। यदि नहीं मिलता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बोलूंगा। ओके, ये कैसा हुआ आंसर इसका, ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन का आंसर कैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। एंड एक सीरीज शायद ला सकता हूँ केमिस्ट्री के लिए, तो आप लोगों को शायद पढ़ा पाऊँ। जो भी है यही ऐसा ही क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। ओके, तो एंड तक वीडियो का आ गए हो, देखो ये सब मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा तो आइडिया मिल पाए। ओके, तो आप लोग देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इतना हार्ड नहीं आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी क्लास 11 एंड 12 का अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका एनसीईआरटी फॉलो करो, यूट्यूब से लेक्चर देखो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हमारा ई बुक भी दे दिया गया है जहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी है, आपका एमसीक्यू भी है 5000 प्लस। ओके, एंड बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का पीआईक्यू है। ओके, जो लास्ट ईयर का स्टूडेंट्स ने कुछ वगैरह भेजा था वो मैंने दे दिया है। वो क्वेश्चन पेपर नहीं देते तो मेरे पास कैसा आएगा, स्टूडेंट्स ने जो लिख के दिया था कॉमेंट वगैरह जो व्हाट्सएप में दिया था वो मैंने लिख के दे दिया है। ओके, एनीवे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, एंड बाय बाय, सी यू सून। मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलना भूल गया था, तो लास्ट में फिर से मैं ये शॉर्ट ले रहा हूँ। देखो डॉक्यूमेंट्स में पीआरसी अभी फॉर्म के ड्यूरिंग नहीं देना पड़ रहा है। ओके, ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट वगैरह अभी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बस टिक करके रख दो कि है। तो उसके बाद आपका एग्जाम जब हो जाएगा, उसके बाद आपका जब लगेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तभी आप लोग ये सारा डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 वीक या 15 दिन के अंदर ही हो जाता है। वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है ना ईडब्ल्यूएस भी। एंड ईडब्ल्यूएस आपका सेंट्रल नहीं चाहिए, स्टेट का है तो स्टेट का बना लो। ओके, स्टेट का ईडब्ल्यूएस बनाने से भी आप लोगों का हो जाएगा। एंड पीआरसी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ओके, एंड असम का हो तो आपको पीआरसी चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, वो जेएनएम में आपका डोमिसाइल से हो जाता है, पर यहाँ पे आपका पीआरसी मस्ट है। पीआरसी नहीं होगा तो आपको सीट ही नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग एग्जाम के बाद ही आप लोग ये पीआरसी वगैरह बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल आप लोग पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट्स अभी कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर देना पड़ता है, सारा चीज़ें फॉर्म फिल करना पड़ता है। मैं बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप का प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस लिंक के जाके आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेना, मैंने पूरा वहाँ पे बताया था। ओके, बाय बाय।